हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 5 दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ऑलरेडी 2 से 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहले के लेक्चर को अटेंड कर लीजिए ताकि ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। आज हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जो होगा, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट 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 डोमिनेंस कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो होगा सह प्रभाविता या फिर होगा को डोमिनेंस। और जब हम को डोमिनेंस को पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ हम लोग जो है रक्त समूह की भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा रक्त समूह की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज के रेट में चर्चा होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अपूर्ण प्रभाविता से। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल क्या होंगे, अपूर्ण प्रभाविता किस तरीके से प्रदर्शित होती है, ये सारी चीजों पे हम लोग जो है काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता या फिर कहेंगे हम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। अपूर्ण प्रभाविता या फिर क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। चलिए अब ये अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, वो अपूर्ण प्रभाविता से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा है, एक संकर संकरण। जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने क्या देखा था कि मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर वंशागति के 2 नियमों को प्रस्तुत किया था। पहला जो नियम था वो था पृथक्करण का नियम या फिर जिसको आप युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हो। ठीक है, और दूसरा जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि यदि 2 विपरीत विशेषक वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाए और प्रथम पीढ़ी में जो संतति जन्म लेता है वो संतति में जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण प्रदर्शित हो, चाहे वो पूरी तरीके से माता के लक्षण प्रदर्शित हो या फिर पूरी तरीके से पिता के लक्षण प्रदर्शित हो, तो जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और जो लक्षण छिपे रह जाते हैं, जो लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है उससे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जरा बात को समझते हैं। देखिए, हम मान के चलते हैं कि हमें कोई एक ऐसा पौधा मिल गया, जिस पौधे में पुष्प जो लग रहा है वो रेड कलर का है। पौधे में पुष्प कैसा लग रहा है, लाल रंग का पुष्प लग रहा है। देखो, लाल रंग का पुष्प लग रहा है। एक दूसरा पौधा हमने ले लिया, ठीक है, या फिर हमें दूसरा कोई एक पौधा देखने को मिला और इसी जाति का दूसरा पौधा है जिसमें सफेद रंग के पुष्प लग रहे हैं। मैं आपको सफेद रंग का पुष्प देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, प्लांट फर्स्ट है और प्लांट सेकंड है। जो प्लांट फर्स्ट है, इस पौधे को कितनी बार भी स्वपरागण आप करा लो। ठीक है, स्वपरागण के बाद जब भी ये अपने संतति को जन्म देंगे तो इनके संतति में आपको लाल कलर का ही पुष्प देखने को मिलेगा। यानी कि पुष्प के लाल रंगों के लिए पहला पौधा जो है शुद्ध है और इसी जाति का दूसरा पौधा है जो कि सफेद रंग के पुष्प को उत्पन्न कर रहा है। ये जो सफेद रंग का पुष्प वाला पौधा है, इसको कितनी बार भी आप स्वपरागण करा लीजिए, हर पीढ़ी में आप ये पाएंगे कि इसके जो बच्चे हैं वो सफेद पुष्प को ही उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये सफेद रंग को उत्पन्न करने वाला जो पौधा है ये भी शुद्ध पौधा है। इस दोनों के बीच में संकर कराते हैं, यानी संकरण कराते हैं और संकरण करा के संकर पौधे की प्राप्ति करते हैं। देखो, तो हम इन दोनों के बीच में संकरण करा रहे हैं। जब इन दोनों के बीच में संकरण होगा, ठीक है, तो किसी एक पौधे को हम नर की तरह इस्तेमाल में लाएंगे और किसी एक पौधे को हम मादा की तरह इस्तेमाल में लाएंगे। तो चलिए मान के चलते हैं ये जो पहला पौधा है हम इसके परागकण को उपयोग में ला रहे हैं तो ये नर पादप हो जाएगा, और इसके हम पुष्प को उपयोग में ला रहे हैं तो ये मादा पादप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये पिता के लक्षण हो गए और ये माता के लक्षण हो गए। ठीक है, अब इन दोनों के संकरण से हमें जो है प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए।
इन दोनों के संकरण से हमें प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रथम पीढ़ी का जो पौधा है इसमें जो पुष्प लग रहा है, प्रथम पीढ़ी के पौधे में जो पुष्प लग रहा है वो ना तो लाल है और ना ही सफेद है। वो ना ही लाल दिखाई दे रहा है आपको और ना ही सफेद दिखाई दे रहा है, ये दोनों के बीच में है। यानी कि ये लाल रंग और सफेद रंग ये मिक्सचर है, दोनों के मध्य के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो अपूर्ण प्रभाविता वही है, क्या है कि यदि संतति जो है जनकों के मध्य के लक्षण को प्रदर्शित करे तो इसी घटना को अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो पहला पौधा था ये सफेद पुष्प वाला पौधा था, पहला जो था ये लाल पुष्प वाला पौधा है, ये लाल पुष्प को उत्पन्न कर रहा है। दूसरा जो पौधा है ये सफेद पुष्प को उत्पन्न कर रहा है, ये सफेद पुष्प को उत्पन्न कर रहा है, और इससे जो संतति का जन्म हुआ है ये गुलाबी पुष्प को उत्पन्न कर रहा है। ये कैसे पुष्प को उत्पन्न कर रहा है? गुलाबी पुष्प को उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब ये ना ही पूरी तरीके से अपने पिताजी पे गया है, ना ही पूरी तरीके से अपने मम्मी पे गया है, ये दोनों के बीच में रह गया, ये दोनों के बीच में रह गया। इसी घटना को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब क्या कि ना ही प्रथम पीढ़ी के संतति में पिता के लक्षण पूरी तरीके से प्रदर्शित हुए और ना ही माता के लक्षण जो है पूरी तरीके से प्रदर्शित हुए, दोनों के लक्षण थोड़ा थोड़ा प्रदर्शित हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं। बात क्लियर है? अगर हम इसी का ये जो गुलाबी पुष्प का पौधा है अगर हम इसका कराते हैं स्वपरागन, तो अगर हम इसका स्वपरागन कराएंगे तो रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? जरा ध्यान से देखेंगे, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा F1 पीढ़ी का हम संकरण कराएंगे। ठीक है, स्वपरागन कराएंगे। बेसिकली ऐसा ही होता है कि हम लोग F1 पीढ़ी निकालते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लेबलिंग करना शुरू करें तो इसको हम P1 जनरेशन लिखेंगे। ये P1 जनरेशन के जनक हो गए, ये जो है F1 जनरेशन के संतति हो गए, F1 जनरेशन के संतति हो गए। ठीक है, अब F2 जनरेशन हम लोग निकालेंगे, तो F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं? और F2 जनरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले से आप कराते आ रहे हो F1 का, यानी F1 जनरेशन का जो पौधा होगा, F1 जनरेशन का जो पौधा होगा, हम इसका संकरण कराएंगे या शेल्फिंग कराएंगे। संकरण तो नहीं कहेंगे, स्वपरागन कराएंगे, शेल्फिंग कराएंगे, यानी शेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन तो गुलाबी है, F1 जनरेशन का जो पौधा है ये तो गुलाबी रंग के पुष्प को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधा बना दिए। ठीक है, अब ये स्वपरागन कर रहा है, अब इससे क्या होंगे? संतति का जन्म होगा। तो आप क्या पाओगे कि सर जी कुछ संतति ऐसे जन्म लिए हैं जिनमें लाल रंग के पुष्प लग रहे हैं, कुछ संतति ऐसे जन्म लिए हैं जिसमें गुलाबी रंग के पुष्प लग रहे हैं, कुछ संतति ने ऐसे जन्म लिए हैं जिसमें आपको सफेद रंग के पुष्प लग रहे हैं। ठीक है, तो स्थिति क्या देखने को मिलेगी? स्थिति आपको यह देखने को मिल जाएगा F1 पीढ़ी का सेल्फिंग कराने के बाद कि सर जी यहां पर आपको 25% पौधे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि सफेद रंग के पुष्प को उत्पन्न कर रहे हैं, आपको जो है 25% पौधे ऐसे देखने को मिलेंगे जो लाल रंग के पुष्प को उत्पन्न कर रहे हैं, और आपको 50% पौधे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि गुलाबी रंग के पुष्प को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से F1 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा, जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा पौधे का वो आएगा 1:2:1। तो अपूर्ण प्रभाविता का यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। चलो इसको हम क्वेश्चन बना के समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, सहप्रभाविता से आप क्या समझते हैं? आपके सामने क्वेश्चन रखा गया कि सहप्रभाविता से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन है सहप्रभाविता, हम लोग अपूर्ण प्रभाविता को पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद पढ़ेंगे सहप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाई अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इस तरीके का क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है उसे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है। क्या डेफिनेशन दोगे? तो डेफिनेशन आप यहां से निकाल सकते हो। यहाँ पर आपने क्या देखा कि यदि F1 पीढ़ी का जो जनक संतति है, F1 पीढ़ी का जो संतति है वो जनकों के मध्य के लक्षण को प्रदर्शित करे तो यह घटना कहलाएगी अपूर्ण प्रभाविता। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। यदि F1 पीढ़ी के संतति जनकों के मध्य के लक्षण को प्रदर्शित करे तो यह घटना अपूर्ण प्रभाविता या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करनी है, डेफिनेशन दे देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको अपूर्ण प्रभाविता के बारे में और भी जानकारी यदि है तो आपको बतानी है। तो देखिए, जो अपूर्ण प्रभाविता है इसके बारे में मेंडल ने नहीं बताया था, तो मेंडल ने नहीं बताया और ये मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है उसको तोड़ भी रहे, तो कहीं ना कहीं यह मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद हो जाता है। तो यह मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। यह मेंडल के प्रभाविता का नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले ये अपूर्ण प्रभाविता जो है, सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता जो है किस में देखने को मिला था? सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता हमें देखने को मिला था श्वान पुष्प में। तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो किस में मिलेगा? श्वान पुष्प, यानी कि जो एग्जाम्पल हमने जिस पौधे का लिया है, यहाँ पर जो भी इमेजेस हमने बनाए हैं ये श्वान पुष्प का इमेजेस है। ठीक है, श्वान पुष्प जिसको हम लोग स्नैप ड्रैगन या फिर एंटीरिनम भी कहते हैं। स्नैप ड्रैगन या फिर एंटीरिनम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके अलावा यदि आप इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालना चाहते हो तो आप आराम से निकाल देना। ठीक है, जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, प्लांट फर्स्ट लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्लांट फर्स्ट लिया। ठीक है, फिर हमने लिया प्लांट सेकंड लिया। अब ये जो प्लांट फर्स्ट है इसमें कैसा पुष्प लग रहा है? तो इसमें जो पुष्प लग रहा है ये लाल पुष्प लग रहा है। ठीक है, प्लांट सेकंड जो है इसमें कैसा लग रहा है, सफेद पुष्प लग रहा है। इसमें आपको सफेद पुष्प देखने को मिल रहा है। प्लांट फर्स्ट का जीनोटाइप क्या लिख देंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर, और सेकंड जो है इसका लिख देंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इस तरीके से हमने जीनोटाइप लिख लिया पहले पौधे का और ये जीनोटाइप हो गया दूसरे पौधे का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम संकरण कराएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कराने वाले हैं, संकरण कराने वाले। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे स्पेस बन जाए। इन दोनों के बीच में हम जो है संकरण कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में संकरण कराएंगे। किसी एक पौधे का को हम नर मान लेंगे, किसी एक पौधे को हम मादा मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये जो प्लांट फर्स्ट है इसको हम नर की तरह इस्तेमाल किए और जो प्लांट सेकंड है इसको हम मादा की तरह इस्तेमाल किए। अब कैसे करते हैं ये बात आपको एक संकरण में हम समझा रखे हैं। अब इस दोनों के बीच में हमने क्या कराया, संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी के संतति का जन्म हुआ। ठीक है, जिसका जीनोटाइप क्या होगा, तो देखिए ये जोड़े में होता है, जोड़े से एक कारक संतति को मिलता है, एक कारक आपको इस जोड़े से संतति में देखने को मिलेगा और आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी कि जो F1 पीढ़ी के संतति होंगे वो पूरी तरीके से संकर होंगे, जिसमें किसी एक पार्टिकुलर लक्षण के लिए आपको एक जीन मम्मी से और एक जीन पापा से मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो पौधे हैं इसमें आपको कैसे पुष्प देखने को मिले, तो इसमें आपको जो पुष्प देखने को मिला वो गुलाबी पुष्प देखने को मिला। आपने देखा कि इस पौधे में आपको कैसा देखने को मिला, गुलाबी पुष्प देखने को मिला। ठीक है, तो ये है P1 जनरेशन, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। इसे हम क्या लिखते हैं, तो ये पहले जो जिसका इस्तेमाल हमने किया है ये पेरेंटल जनरेशन, पैतृक पीढ़ी कहलाती है P1 जनरेशन, और ये जो है F1 जनरेशन।
F1 जनरेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, F2 पीढ़ी निकालने वाले हैं, ठीक है। F2 पीढ़ी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं आपको पहले से पता है, अगर आपने एक संकर संकरण पढ़ा है तो, ठीक है। F2 पीढ़ी निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम F2 पीढ़ी निकालते हैं, तो F2 पीढ़ी के लिए F1 का स्वपरागण यानी सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, F1 का स्वपरागण कराना है, स्वपरागण कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से F2 पीढ़ी निकालने के लिए हम F1 का स्वपरागण कराने वाले हैं। चलिए F1 पीढ़ी जो है उसमें जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसका जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर। और इसका फिनोटाइप क्या है, तो आपको अच्छे से पता है कि इस पौधे का जो फिनोटाइप है, इसका फिनोटाइप जो है, ठीक है, वो है गुलाबी। ये गुलाबी पुष्प उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में नर युग्मक का भी निर्माण होगा और इसी में मादा युग्मक का भी क्या होने वाला है, निर्माण होने वाला है, क्योंकि स्वपरागण करा रहे हैं। तो इसी पौधे में आप ये पाओगे कि नर युग्मक भी बन रहे हैं और इसी पौधे में मादा युग्मक का भी क्या होना, निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखेंगे, पौधा एक ही है, इसी में नर युग्मक भी बनेंगे, इसी में मादा युग्मक भी बनेंगे। चलो हम इधर नर युग्मक के प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है, और इस साइड जो है मादा युग्मक के प्रकार लिख लेंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से नर युग्मक के प्रकार इधर लिख लेंगे और इधर जो है मादा युग्मक के प्रकार लिखने के लिए हमने ये लाइन खींचा, ठीक है। अब जरा सा बात को ध्यान से समझिएगा, नर युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे और मादा युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे। चूंकि ये पौधा जो है ये स्वपरागण कर रहा है, नर युग्मक भी इसी में बनने वाला है और मादा युग्मक भी इसी में बनने वाला है, ठीक है। तो मान के चलते इधर नर युग्मक बनेगा और इधर जो है मादा युग्मक बनेंगे। अब नर युग्मक कितने प्रकार का और मादा युग्मक कितने प्रकार का, ये सोचने वाली बात है। तो नर युग्मक जो है 2 प्रकार के बनेंगे और मादा युग्मक भी जो है 2 प्रकार के बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एलील क्या है, 2 है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो नर युग्मक भी 2 प्रकार के और मादा युग्मक भी 2 प्रकार के बनने वाले हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था और उन्होंने बताया कि जब युग्मक बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और जो कारक जोड़े में होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और युग्मक में सिर्फ एक ही बचते हैं। तो 50% जो नर युग्मक बनेगा उसमें कैपिटल आर जीन होगा और 50% जो नर युग्मक बनेगा उसमें स्मॉल आर जीन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 50% जो मादा युग्मक बनेंगे उसमें कैपिटल आर और 50% जो नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे उसमें आपको जो है स्मॉल आर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। इसके बाद पनेट स्क्वायर बनाया जाता है। पनेट स्क्वायर किसने बनाना सिखाया था, तो अगर आपने इससे पहले के क्लासेस को अटेंड किया है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि पनेट स्क्वायर बनाने के लिए बताया था आरसी पनेट ने। आरसी पनेट जिसका पूरा नाम है रेजिनॉल्ड सी पनेट, रेजिनॉल्ड सी पनेट ने हमें बताया था ये बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉक्स बनाए और बॉक्स में बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने डालेंगे ये डिपेंड करता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के प्रकार पे। नंबर ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला होता है नर युग्मक का प्रकार गुणे मादा युग्मक का प्रकार। नर युग्मक 2 प्रकार का, मादा युग्मक भी 2 प्रकार का और इस तरीके से जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो बॉक्स है यानी पनेट स्क्वायर के अंदर जो बॉक्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। पनेट स्क्वायर के अंदर जो बॉक्स बनेंगे ये 4 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पतंग का पूंछ जैसी संरचना डाल देते हैं इस तरीके से और ऊपर या नीचे कहीं पर भी हम एक साइड नर का साइन दे देंगे, एक साइड मादा का साइन दे देंगे। इधर हमने नर का साइन दे दिया, इधर हमने मादा का साइन दे दिया। इधर हमने नर का और एक साइड हमने किसका साइन दिया, मादा का साइन दिया। जिधर हमने नर का साइन दिया है उधर हम नर युग्मक के प्रकार लिखेंगे। तो नर युग्मक कैपिटल आर और स्मॉल आर। जिधर हमने मादा का साइन दिया है उधर मादा युग्मक के प्रकार लिखेंगे। तो मादा युग्मक कैपिटल आर और फिर क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक रैंडम प्रोसेस चलती है, कोई भी नर युग्मक किसी भी मादा युग्मक के साथ संयोजन करके अगली पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है। तो किस तरीके से होगा, तो जो अगर ये मादा युग्मक इस नर युग्मक के साथ संयोजन करता है तो जो बच्चा होगा, जो आने वाला संतति होगा उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर कैपिटल आर। अगर ये इसके साथ संयोग करता है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर ये मादा युग्मक इस नर युग्मक के साथ संयोग करता है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। और अगर ये नर युग्मक ये मादा युग्मक इस नर युग्मक के साथ संयोग करता है तो स्मॉल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। और इस तरीके से ये संभावित जीनोटाइप निकल गया कि इनके बच्चे का जो
जीनोटाइप है वो क्या क्या हो सकते हैं इस बॉक्स में हमने फिलअप कर दिया। अब जीनोटाइप के आधार पे हम फिनोटाइप लिख लेंगे, जीनोटाइप के आधार पे हम लोग जो है फिनोटाइप लिखेंगे। देखिए तो आप बताइए, अगर कैपिटल आर जीन होगा तो कैसा संतति उत्पन्न होगा, संतति में पुष्प कैसे लगेंगे। तो कैपिटल आर यानी कि लाल पुष्प लगने वाले हैं। इसमें जो पुष्प लगेंगे वो लाल लगेंगे, लाल पुष्प। इसमें जो पुष्प लगेंगे तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर जनक के मध्य के लक्षण को प्रदर्शित करेंगे, यानी ये गुलाबी पुष्प को उत्पन्न करेंगे। और सेम कंडीशन आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी जो है गुलाबी पुष्प को उत्पन्न करेंगे। और ये स्मॉल आर जो कि ये सफेद पुष्प जो उत्पन्न करने वाला पौधा था, इससे जीनोटाइप मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा सफेद पुष्प उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो हम यहाँ पे कहीं पे फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, चलो नीचे में फिलअप कर लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो अगर हम जीनोटिपिक रेशियो निकालें, जिसको हम बोलते हैं जीनी प्रारूपी अनुपात, जीनी प्रारूपी अनुपात निकालेंगे, जीनी प्रारूपी अनुपात निकालेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे, जीनी प्रारूपी अनुपात या फिर जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक में हम जीन को देखते हैं। ठीक है, कि कितने कौन कौन सी जीनोटाइप के संतति होने की संभावना है। तो यहाँ पर संभावना बन रही है कैपिटल आर जीन वाले जीनोटाइप वाले संतति उत्पन्न होने की, कैपिटल आर स्मॉल जीनोटाइप वाले संतति उत्पन्न होने की, स्मॉल आर और स्मॉल आर जीनोटाइप वाले संतति उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। ठीक है, सबकी संभावना कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो आप देखो कैपिटल आर होने की, देखो यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं, चारों बॉक्सेस में हर एक बॉक्स जो है वो 25% एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक बॉक्स 25%, चारों बॉक्स 100%, 2 बॉक्स 50%। ठीक है, तो लाल पुष्प वाले का बॉक्स कितना आता है, तो आप चारों में देखो सिर्फ एक बॉक्स ऐसा है जिसमें लाल पुष्प उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है, तो ये 25% हो जाएगा। फिर रेशियो निकल गुलाबी पुष्प की कैपिटल आर और स्मॉल आर की क्या होने वाली है, तो अगेन यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं, 50% होने वाले कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला, स्मॉल आर वाले का जो है ये एक बॉक्स है यानी 25%। और इस तरीके से रेशियो निकल कर आता है, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है जीनी प्रारूपी अनुपात के बाद हम लोग दृश्य प्रारूपी अनुपात निकालते हैं, दृश्य प्रारूपी अनुपात निकालते हैं। दृश्य प्रारूपी अनुपात जिसको हम लोग कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं, दृश्य प्रारूपी अनुपात या फिर क्या कहेंगे फिनोटिपिक रेशियो कहेंगे। फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, तो हम फिनोटाइप देखते हैं कि लक्षण क्या प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाल, गुलाबी और सफेद 3 तरह के जो है इनके बच्चे होंगे, 3 तरह के पुष्प उत्पन्न करेंगे। ठीक है, कुछ पौधे लाल पुष्प को उत्पन्न करेंगे, कुछ पौधे जो है गुलाबी पुष्प को उत्पन्न करेंगे और कुछ पौधे जो है सफेद पुष्प को उत्पन्न करेंगे। और इस तरीके से अगर सबका परसेंटेज निकाला जाए तो लाल वाला का परसेंटेज जो है वो 25%, गुलाबी का जो है 50% और सफेद का जो है 25%। और इस तरीके से रेशियो निकल कर आता है, अगेन 1 रेशियो 2 रेशियो 1 निकल के सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद आप लोग को दिखा नहीं, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 25%, 50%, 25% इक्वल, यहाँ पर 1:2:1, यानी कि 1 रेशियो 2 रेशियो 1 निकल के सामने आया। ठीक है, अब यहाँ पर जरा सा बात को समझिएगा कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती है इसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या मिलेंगे आपको, इक्वल देखने को मिलेंगे। तो आखिरी में आप क्या ऐड कर देना, ठीक है, आखिरी में आपको ऐड करनी है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है इसका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो आप नोट करके ऐड कर देना कि अपूर्ण प्रभाविता का दृश्य प्रारूपी और जीनी प्रारूपी, तो पहले लिख देते हैं जीनी प्रारूपी अनुपात तथा दृश्य प्रारूपी अनुपात दोनों 1 रेशियो 2 रेशियो 1 होता है। ठीक है, तो ये था अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि होगा सहप्रभाविता।